टारगेट कर करके हमारे लोगों को परेशान किया जाता है। इस पे एफआईआर, उस पे एफआईआर, इस पे मुकदमा, उस पे मुकदमा। जहाँ गलती आपकी नहीं गवर्नमेंट है, विपक्ष वाले बोलते हैं कि हम पे ऐसा करते हैं, किया, आपके ऊपर प्रेशर झूठे आरोप लगते हैं तो बहुत बुरा लगता है दिल को। जी में। अगर आपने गलती की हो और कोई आरोप लगाए तो बात समझ में आती है, और अगर आपको पॉलिटिक्स में ये एक बड़ी बुरी चीज आ गई है कि आपके पीछे पड़ जाते हैं लोग, बिना किसी सिर पैर के कुछ भी आपके खिलाफ बोल देते हैं। बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, बहुत बचा के बचा के। फिर आप बचा के कदम रखिए। हाँ कौन तरीक कदम है जी? मुझे याद नहीं है, जल्दी ही कुछ वकील जी होगी। को पता होगा। वकील जी को पता हो। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। बताओ ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो, वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਐਮਪੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? देखिए मैं अपने राजनीति के बाद जो हमारा समय होता है, कोशिश करता हूँ कि दोस्तों के साथ उठना बैठना, घर की बातें, बाहर की बातें जी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा राजनीति ही करना है। मुझे गाना खुद भी पसंद है बहुत। गाना सुनना भी बहुत पसंद है। क्रिकेट खेलना पसंद था पहले, एक जमाने में खुद खेलते थे, और अब कम से कम नहीं मौका लग जाता तो स्कोर देख लेता हूँ कि भाई हमारी टीम इंडिया किससे मैच खेल रही है, क्या कर रही। तो मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें थोड़ा बदलती हैं। राजनीति ज़्यादा हो गई, लेकिन उन चीज़ों को भी अभी भी कायम रखता हूँ। शौक हले भी कायम ने? शौक अभी भी कायम। जब मैं क्या गाना सुनाओगे सानू तुसी? देखो, एक गीत हम लोग बार बार गुनगुनाते हैं अपने आंदोलन में। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो। तो ये एक इंकलाबी गीत है। गाने बहुत सोहना सिक्ख्या किसी तो या नेचुरली आवाज आए हैं? नहीं, वो कभी सीखा नहीं। अच्छा, बस ऐसे ही बचपन से ही। स्कूल च भी गाउंदे होंगे? नहीं, कोई सॉन्ग कंपटीशन में हिस्सा लिया हो या कभी इसको अपना कोई कैरियर बनाया हो, ऐसा कभी सोचा नहीं। और कैरियर तो राजनीति भी नहीं सोची? हाँ, राजनीति भी नहीं सोची। कोइंसिडेंस ही होया? कॉन्सिडेंस हुआ। और मैं तो ऐसा व्यक्ति था कि शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे मैंने संस्था बनाई थी अपने सुल्तानपुर में, उन्हीं के बीच, उन्हीं के 98। और उसमें लोगों की सेवा का काम ज्यादा था, ब्लड डोनेशन का काम। मैं खुद 50 बार का ब्लड डोनर हूँ। और भी करते हो? हाँ, अभी भी मौका लग जाता। पार्लियामेंट में जब मैं आया तो 13 दिसंबर को जो यहाँ एक हमला हुआ था संसद पे, उसको लेके ब्लड कैंप लगाते हैं, तो जाके 2 बार यहाँ भी डोनेट करने का मौका मिला। तो उसमें ज्यादातर सेवा का काम ही करते थे, कभी राजनीति के बारे में सोचा भी नहीं था कि राजनीति में। स्केड्यूल की रहंदा राजनीतिक लीडर बन के, स्केड्यूल की रहंदा है? देखिए, राजनीति में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपको, अगर आप वाकई लोगों के लिए काम करना चाहते हैं तो बहुत मेहनत का काम है, परिश्रम का काम है। राजनीति इतनी आसान चीज नहीं है जितनी दूर से देखने में लगती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀ लगती सी? हम लोगों को तो खास तौर से अगर पुराने दिन से लेके अब तक का सफर याद करें तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी, और आज भी मेहनत करते रहते हैं। तो अगर आपको सीरियस पॉलिटिक्स करनी है और लोगों के लिए पॉलिटिक्स करनी है तो आराम की गुंजाइश नहीं है। आपको लोगों के बीच में रहना होता है। स्केड्यूल की रहंदा जिवें मैं पूछ रहा सीगा? तो सुबह उठने में थोड़ा लेट हो जाता है, और
8 बजे के बाद 8 साढ़े 8 बज जाता है सुबह उठने ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਹੋ में। और सोने में भी लेट होता है, 1:30 2 बज जाता है सोने जी में। जी जी और सुबह उठने के बाद जो लोग आए रहते हैं पहले उनका काम वाम करके फिर दिन भर का यही रूटीन रहता है, मिलना जुलना सबसे। अभी कहीं रैली हो, कहीं मीटिंग हो, कहीं कोई और प्रोग्राम हो, चुनाव हो तो उसके लिए जाना आना, तो ये रहता है जी। तो पॉलिटिक्स तो बाद में बहुत लेट मैंने शुरू किया। शुरुआत तो यही था कि समाज सेवा और शहीदों, समाज सेवा अभी भी चलती है। अभी जो हमारी संस्था है आज़ाद समाज सेवा समिति, उसकी तरफ से जो प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया था अभी भी चल रहा है, काम चल रहा है जी। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? पंजाब की तो बहुत यादें हैं। मतलब मैं पंजाब का एक एक चप्पा घूमा हूँ, एक एक विधानसभा में गया हूँ, रैलियाँ, सभाएं, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग, और मुझे याद है कि जब मैं प्रभारी बन के वहाँ पे गया था तो एक पंजाब बचाओ के नाम से एक यात्रा हम लोगों ने निकाली थी, गर्मी के महीना था जी। और उसमें पूरे पंजाब में घूमना हुआ है और बहुत सारे दोस्त बने वहाँ पे, बहुत लोगों से पारिवारिक रिश्ते बने। तो वो मोहब्बत, वो दोस्ती, वो पंजाब के साथ रिश्ता अभी भी कायम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जीवन भर कायम रहेगा। ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਸਲਤ ਇਹੋ ਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ अपनापन महसूस होता है। कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ इंसिडेंस है ਉੱਥੇ ਜਾ के? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ जब आप मतलब किसी के यहाँ पहुँच जाइए तो जमकर खिलाते हैं आपको। मतलब घर में जो कुछ भी रहेगा सब आपके सामने परोस देंगे कि इसको भी खा लो, उसको भी खा लो। जब हम लोग कहते थे कि अब ठीक है उठा जाए तो कहते थे नहीं नहीं अभी तो एक पराठा और आपको खाना है और एक तो मैं समझता हूँ कि जितनी खातिरदारी, जितना इज्जत से और जितना मोहब्बत से लोग मिलते थे वो एक वहाँ की खूबसूरती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि खर्च करने के मामले में पंजाबी थोड़ा जिंदा दिल होते हैं। मतलब कभी कंजूसी मुझे ज़्यादा वहाँ देखने को नहीं मिली। यूपी वाले में नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो किसी किसी स्टेट्स के अंदर आपको खासियत मिलती है देखने को, और पसंद किया तो जान देने के लिए हाजिर हैं, और अगर नाराज हो गए तो फिर उतना ही विरोध आपके लिए करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हैं। बड़ा इमोशनल स्टेट है, बहुत जज्बात के साथ लोग जुड़ते हैं। इमोशंस नाल ही सरकार बनी है थोड़ी उत्ते। बिल्कुल, 92 सीट्स अगर मिली आम आदमी पार्टी को तो इसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक जज्बात था, एक उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी आएगी तो हमारे लिए अच्छा काम करेगी। मान साहब खुद एक जज्बाती इंसान है जी। हम और वो दोनों साथ में काम किए हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, एक इमोशनल इंसान है जी। किसी की तकलीफ को देख कर रो देना। मुझे तो याद है कि कई बार सुबह फोन आ जाता था, संजय भाई ये आदमी ऐसे मिला था, ये ऐसे बीमार था तो उसकी इस तरीके से मदद कर पाया, ये बंदा वहाँ दुबई में फंसा था या इस कंट्री में फंसा था, उनका फोन आया तो ऐसे मदद की। तो ऐसे बहुत सारे किस्से अब भी आती है। हाँ, अभी भी बात होती है। तो ऐसे बहुत सारे इमोशनल किस्से, यानी कि इस बात के कहने के पीछे मेरा मकसद ये है कि एक ऐसा इंसान जो किसी के दुख को देख के दुखी हो जाए जी, तो वही इंसान है। मतलब उसको अपना महसूस करे कि हाँ यार ये तकलीफ इसकी नहीं, हमारी तकलीफ है। और इसीलिए आप देखिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी सारी स्कीम्स जो लागू की पंजाब के अंदर, मैं तो देख रहा था कि कितनी खुशियां मनाई लोगों ने। 40 साल बाद पंजाब की नहरों ने पानी देखा। चलो अपनी गल ना फिर पॉलिटिकल हो जाएंगी, इसलिए नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक इमोशन जो है इंसान के अंदर होना बहुत जरूरी है, जो भगवंत मान जी के अंदर है। ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ 뮤직? ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? किशोर कुमार के गाने सुनता हूँ, मुकेश कुमार के गाने सुनता हूँ, और लता मंगेशकर जी को सुनता हूँ, गुलाम अली की गज़लें सुनता हूँ।
तो मेहंदी हसन साहब की गज़लें सुनता हूँ, नुसरत साहब को सुनता हूँ। तो गाना पोइट्री पढ़ते भी गाना हैं? सुनना बहुत पसंद है। पोइट्री पढ़ते हैं? पढ़ने का उतना ज़्यादा नहीं है, पोइट्री का शायरी कुछ कुछ सुन लिया, याद कर लिया, बस उतना ही तक है। किसकी? गुलजार की या नहीं, हमारे यहाँ यूपी के आदम गोंडवी साहब थे, बहुत अच्छे शायर थे। लिखते भी आप? हाँ, नहीं मैं लिखता नहीं, मैं कभी लिखता कभी मन नहीं किया? नहीं, मन भी नहीं किया और लिखता नहीं हूँ। थोड़े मित्र सुनता लिखते हूँ, हैं हमारे थोड़े मित्र लिखते हैं भगवंत मान जी। हमारे, हाँ वो लिखते हैं। और हमारे एक अयोध्या के, फैजाबाद के कवि हैं यमुना प्रसाद उपाध्याय जी। जी। उनकी बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने शायरी लिखा है कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, तो पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। इन फिजाओं में जरा सी जो रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। ऐसे वो कटाक्ष करते थे राजनीति के ऊपर। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो, बताओ ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो, वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। तो ऐसी लाइनें उनकी थी और अच्छे कवि थे। तो इनको सुनना, इनको पढ़ना ये अच्छा लगता है। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ कर लिए, है ना। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी का एक सिद्धांत बनाया क्या कि जिसके साथ काम कर लिया, भले ही कुछ दिन रहे साथ में खाना खाए, उठे बैठे, एक साथ काम किया, तो उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना। ठीक है, अच्छा है, वो उतने दिन तक हमारा उनका साथ रहा पार्टी के अंदर, फिर उन्होंने अपना कोई दूसरा निर्णय ले लिया, तो उनका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब किसी एक से कभी कभार किसी से बात हो जाती है, कोई ऐसा परहेज नहीं है किसी से बात करने में, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगर कोई किसी के साथ आपने काम किया है, तो साथ नहीं भी है अगर, तो उसके बारे में कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। स्कूल टाइम को याद करते हैं? जी हाँ, बहुत याद करते हैं, और जो हमारे स्कूल टाइम के दोस्त हैं वो आज भी हमारे दोस्त हैं, मिलते हैं। मैं दोस्तों के जरिए यहाँ तक पहुँचा हूँ, दोस्तों का बड़ा योगदान रहा है, तो मैं अपनी दोस्ती को बड़ी शिद्दत के साथ निभाता हूँ, और मैं मानता हूँ कि अगर आपको अच्छे दोस्त दुनिया में मिल जाए तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और मेरे लिए ये कई माड़े दोस्त भी होंगे, थोड़े बहुत शरारती भी होंगे, कई वो होते हैं, लेकिन अब इतनी बड़ी जिंदगी है तो हर तरह के लोग मिलेंगे, शरारती, लेकिन ज्यादातर अच्छे लोग मिले, ज्यादातर अच्छे दोस्त मिले, और उनके साथ अच्छे से जिंदगी अब तक कटती आई है। फैमिली को टाइम दे देना? हाँ, मतलब ये समझ लीजिए आप कि कई बार तो ये शिकायत रहती है फैमिली को कि उनको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। उनकी तकलीफ तो ये बात की रहती है, इस बात की रहती है कि जितना उनको टाइम देने की ज़रूरत है उतना टाइम नहीं दे पाता। आज भी लेट काम करके, लोगों के बीच में रह के, रैलियां सभाएं करके देर से घर पहुंचना जी, और फिर सुबह उठ के कहीं काम है तो फिर निकल जाना। तो ये जब रूटीन आपका हो जाता है तो कई बार आप घर को टाइम नहीं दे पाते जी। मैंने पता लगा सी डॉग्स बहुत पसंद आ थोनों, है ना? डॉग्स का भी हमारी पत्नी को, बच्चों को। कितने डॉग्स रहे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ? वो 4 हैं अभी। 4 डॉग्स रखे ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? तो और ਤੁਸੀਂ कितने फैमिली मेंबर्स कितने हैं और डॉग्स कितने हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और पापा मम्मी, मैं और मेरी वाइफ, इतने लोग। 6 पर्सन्स हैं आप, मतलब फैमिली में
4 डॉग रखे हुए और हैं। बाकी जो 2 बहनें हैं उनकी शादियां हो चुकी हैं। नहीं एक मतलब भाई हमारा है वो बाहर रहता है, यहाँ पे तो इतने ही यहाँ तो लोग 6 लोग रहते हैं, हाँ। तो 4 आपने डॉग रखे हुए हैं। हैं। पत्नी को हमारे बहुत पसंद है, तो वो चिड़िया भी रखी हुई हैं और फिश भी थी, है ना, मैंने फिश भी देखी। है। हाँ, तो उनकी सेवा करना, उनके साथ रहना उनको अच्छा लगता है, तो हम उसमें क्यों पड़े, उनकी अपनी चॉइस। जी। आपको ऐसे नहीं लगता, मतलब कई लोग मिलने आते हैं तो डॉग्स वगैरह फिर पीछे बांध देते हैं कई बार, मैं आपको उनको आपको मुश्किल होती है थोड़ी सी? मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ कि भाई इनको दूसरे साइड पे ले कमरे जाओ। में रख लो, क्योंकि उनके साथ बात करने में फिर कई बार डिस्टर्ब होता है। कई बार एमपी वेमपी आ जाता है। हाँ, तो फिर मुश्किल होती है। ठीक है। अ, आप अब जाते हैं, जो आपका स्कूल था, मैंने स्कूल की बात की, तो स्कूल में दोबारा गए हैं बतौर राज्यसभा मेंबर बन के, उसके बाद गए हैं कभी? राज्यसभा मेंबर बनने के बाद मैं उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग, जहाँ उड़ीसा से पढ़ाई की थी, जहाँ डिप्लोमा किया था क्योंकि आपने? जहाँ पे डिप्लोमा किया था, तो वहाँ पे मैं गया और वहाँ फिर अभी जो वहाँ के फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनसे मुलाकात की। हमारे जितने उस टाइम के दोस्त हैं उनसे भी मैं बीच बीच में मिलने के लिए, उनके घर में कोई फंक्शन होता है तो जाता हूँ, उड़ीसा जाता हूँ, उनके साथ रिश्ते हैं। जिन लोगों ने बचपन में मेरे साथ पढ़ाई की 5वीं तक, उनका एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, अभी भी है? तो उनके साथ भी टच में रहते हैं। उसमें से कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है, जी। तो उनके साथ भी टच में रहते हैं। किसी को ये नहीं बोला इधर आ जाओ, पार्टी में आ जाओ, राजनीति में आ जाओ? नहीं, किसी ये दोस्त उनकी को? ये उनकी चॉइस की बात है। कोई एक आधा दोस्ती तो- और राजनीति को अलग ही रखते हैं हम। कोई एक आधा होता ही है ऐसे इंटरेस्ट वाला। जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो दोस्त के नाते आज भी जुड़े हुए हैं, और मैं कभी किसी पे दबाव नहीं बनाता कि आप राजनीति में हमारे साथ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸਕਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਚ ਐਸ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ? अब भी पार्टी च ले आओ। देखो, आप जब पॉलिटिक्स में होते हैं तो सबकी एक्सपेक्टेशन होती है, उसको आपको, अगर आपके अंदर ताकत है तो पूरा करना भी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उसकी एक्सपेक्टेशन को जितना आप पूरा कर सकते हैं, अगर कहीं से उसको चुनाव लड़ा सकते हैं तो लड़ाइए। दोस्त मित्रों की, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। किसी ने बोला आपको, किसी दोस्त ने बोला? उसको बताने की जरूरत भी नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मदद करनी चाहिए लोगों की। अगर आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होना गलत नहीं है जी। ये मनुष्य का स्वभाव है, होना चाहिए। और उनको उनके लिए अगर आप कुछ मदद कर दे रहे हैं तो आप कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। लोगों की, अपने साथियों की मदद करनी चाहिए। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं केजरीवाल से? आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? एमपी बन के संतुष्ट हैं या आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया। अब आप समझिए कि मैं तो एक छोटे से शहर में काम करता था, रेडी पटरी वालों के लिए 16 साल काम किया, अपनी संस्था चलाई, उसमें लोगों के लिए काम किया, सेवा का काम किया, और उसके बाद फिर अन्ना जी के आंदोलन में आया। अन्ना जी के आंदोलन में आया तो उसकी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी उसमें रखा गया। फिर केजरीवाल साहब ने जो पीएससी बनी पार्टी की उसमें रखा, पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से हूँ। उसके बाद राज्यसभा में उन्होंने भेजा, कई स्टेट्स का मुझे इंचार्ज बनाया जी। तो बहुत सम्मान दिया पार्टी ने। आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ईश्वर जानता है, ऊपर वाला वो तय करता है। आपने बोला ना, बहुत ज्यादा दोस्त एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। बहुत ज्यादा इच्छाएं। आप ऐसे करें, कैमरे पे बता दें, केजरीवाल जी देख लेंगे। नहीं, मैं आपको कहता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इच्छाएं पाल के खुद में रखने से निराशा होती है। इसलिए जो मिल जाए खुश रहिए, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम, अपनी मेहनत करते रहिए। जैसे मैं पूछ रहा था, स्कूल में तो चक्कर आपने कहा कि मैं गया, उड़ीसा में गया जहाँ से डिप्लोमा किया। गांव में जाते हैं अपने? गांव में जाते हैं। कैसे मिलते गांव में जाते हैं? हमारा गांव जो है वो अमेठी में लग जाता है, और वहाँ गांव में हमारे जो खानदान के लोग हैं, जो पुराने साथी हैं, उनसे मुलाकात होती है। पिताजी हमारे ज़्यादातर गांव में समय देते हैं, और खेती हमारी वो जो है वो
देखते हैं पूरा, मतलब आप गांव जाते में हैं आना कभी जाना। खेत जाते हैं? हाँ जाते हैं तो चक्कर लग जाता है चक्कर लग जाता है, गांव में कभी भी कभी। जाना होता है। हाँ। लास्ट टाइम कब गए थे? मैं तो मतलब हर महीने 2 महीने में एक बार जाना होता है। देख के आते हैं जी। जी। अब भी दोस्त आए हुए हैं घर पे, कोई मिलने आया हुआ है अभी? हाँ, मैं देख रहा था बहुत सारे दोस्त आते रहते हैं दिन जी। भर, हम्म उनके साथ मिलना जुलना, उनकी बातें सुनना, काम करना, हम्म यही रास्ता है। ऐसी जिंदगी चल रही है। ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ 뮤직 ਸੁਣਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? फिल्म बहुत देखता हूँ मैं। ਹੁਣ ਵੀ? भी जो भी मौका लग जाए तो मैं पिक्चर जरूर देखता हूँ। ਕਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਲਾਸਟ? अरे मतलब आप ये समझ लीजिए, खाली होने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कोई ना कोई सीरीज देखूं, पिक्चर देखूं, तो मैं देखता हूँ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਉਵੇਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦਾ नहीं जिंदगी ऐसा है कि फिल्में कई बार आपके लाइफ में रोल भी करती हैं प्ले, ऐसा नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी लाइफ च करਦੀਆਂ? बिल्कुल करती हैं। बहुत सारी चीजें वहाँ से देखने को, सीखने को, समझने को मिलती हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ और जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन वाली गल है। ये दबंगई वाली और ये सब, वो तो देखने में अच्छा लगता है। ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਦਬੰਗ ਲੀਡਰ? ना 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 ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਔਨ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੋਰ चीज ना 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 कोई, कभी आपने मेरे साथ हथियार वाले नहीं देखे होंगे, कोई पुलिस वाला नहीं देखा होगा। मैं होमगार्ड भी नहीं रखता अपने साथ। मैं खुद भी कोई वेपन ना नहीं। तो राजनीति में आपको अगर काम करना है तो सबके साथ मिलजुल के रहना होगा। मिलके रहते। राजनीति बड़ी सिख गए तुसी काफी, है ना, थोड़े टाइम जी। देखो 12-13 साल अगर आप नहीं, 12-13 साल नहीं, और लंबा सफर हो गया। और मैंने जब शुरुआत की थी तो रघु ठाकुर जी के साथ शुरुआत की थी। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप पढ़ते लिखते रहोगे, और ख़ास तौर से जो जिन लोगों ने इस देश के लिए काम किया, बहुत बड़े बड़े नेता, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो, डॉक्टर लोहिया हो, राजनारायण जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत काम किया, उनकी ज़िंदगी को जब आप पढ़ते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना सच्चाई से, ईमानदारी से उन लोगों को फॉलो कर सकूँ, करता हूँ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ टैकल ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ कोई आती है। और जब आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं तो बहुत बुरा लगता है दिल को। अगर आपने गलती की हो और कोई आरोप लगाए तो बात समझ में आती है। और अगर आपको पॉलिटिक्स में ये एक बड़ी बुरी चीज आ गई है कि आपके पीछे पड़ जाते हैं लोग, बिना किसी सिर पैर के कुछ भी आपके खिलाफ बोल देते हैं। ये एक बड़ी खतरनाक चीज है कि मतलब वहाँ फिर संभलना और बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। तो बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। बहुत बचा के फिर आप बचा के कदम रखिए। हाँ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ? ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਈਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੂਰਜ ਉਧਰ, ਧੁੱਪ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ इंटरव्यू? बस सबसे मिलना ही है, लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा जी। आपके सामने ही देख लीजिए, उधर भी वेट कर रहे हैं जी। तो बस जाके सबके काम ही निपटाना है, काम करना है जो भी इनके काम होंगे। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਕੇਜੂਲ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? आज अभी सीएम साहब के साथ मीटिंग है 5 बजे, तो इन लोगों से मिल के फिर सीएम दिल्ली केजरीवाल जी, केजरीवाल जी से, अरविंद जी के साथ जी, मीटिंग है। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਜਿਵੇਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ मिलते हैं, कभी कभी आते हैं।
एक दो एमपी लोग अगल बगल के जो हैं हाँ तो आते हैं, आ जाते हैं। आ जाते तो हैं। पक्ष वाले भी और पक्ष वाले भी आ जाते हैं। पक्ष वाले तो हमारे 10 हैं। हैं? अभी जो पार्टी के हैं, जी। उसके अलावा जो टीम इंडिया बनी है उसके लोग अपने दोस्त हैं, तो वो भी कभी कभी आते टीम हैं। इंडिया बनने तो पहला सी है कि हुणी टीम इंडिया बनने नहीं, तो उसके बाद पहले दोस्त से बने भी हैं? हैं दोस्त। देखिए अच्छा ये जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे राजनीति करें, और राजनीति ये तो नफरत वाली अब शुरू हो गई इस जमाने में, वरना तो ऐसा नहीं था कि कोई अलग अलग पार्टी में है इसका मतलब वो आपस में बात ही नहीं करेंगे। बीजेपी वाले आ जाते हैं ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਆ। बीजेपी वाले भी आ जाते हैं, आ जाते हैं। ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? मैं भी चला जाता हूँ, जी। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब किसी का फंक्शन है, किसी ने कोई बुलाया है तो आपको मिलने जुलने जाने में, हाँ, विचारों की भिन्नता रहनी चाहिए, उसमें डेमोक्रेसी में ये जरूरी है। मैं ना एक चीज देखता हूँ, दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, मतलब आगू है, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। हाँ, वो अब ज्यादातर लोग हमारे यहाँ कुर्ता पैजामा वाले नहीं है, तो वो अपना पैंट शर्ट ही पहनते हैं, अच्छा लगता है उनको। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ना ना ना, I think। पहले से ही पहले ही पाਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? पहले से पहनता था। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਲੰਬੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ठीक है ਹੈਨਾ? ठीक है। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। अब लंबा कुर्ता है। ਸਮਾਉਣੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਉਣੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ? ज्यादातर खरीद लेते हैं। ਅੱਛਾ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ? बने बनाए ਰੈਡੀਮੇਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼, ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? देखिए, ज्यादातर तो मुझे लुधियाना जाना पड़ता है और अमृतसर जाना पड़ता है। लुधियाने कौन है जी? और इसलिए जाना पड़ता है कि मजीठिया जी ने 2 केस कर रखा है मेरे ऊपर, एक लुधियाना में और दूसरा अमृतसर में। जी 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 जी। तो अमृतसर जब जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि गोल्डन टेम्पल जाऊँ, वहाँ दर्शन करूँ, और मुझे गुरुद्वारे में जाके बहुत सुकून मिलता है। जाता हूँ तो कुछ देर कोशिश करता हूँ कि शांति से बैठूँ एक जगह। अभी कुछ दिन पहले ही वाइफ के साथ मैं गया था और गोल्डन टेम्पल दर्शन करके आया वहाँ पे। ਹੁਣ तरीक कदम है जी? मुझे याद नहीं है, जल्दी कुछ वकील जी को पता होगा। वकील जी को पता होगा। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? देखिए, हमने अपना फंडा बिल्कुल क्लियर रखा कि भाई जैसे पहले थे वैसे ही अपना जीवन बिताना है, और कोई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा पाल के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप लोगों के लिए कर सकते हैं। हम देखिए, थोड़ी जी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है। पॉलिटिक्स, हाँ, वो तो जाहिर सी बात है। आपको अगर कोई पद ओहदा मिलता है तो आपको रिस्पेक्ट भी उसके साथ मिल जाती है, बढ़ती है, लोगों के देखने का नज़रिया बदल जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो लेकिन पार्टी की वजह से, दोस्तों की वजह से ये अच्छा रहा है कि पहले से ही बहुत, जब ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया तब भी लोगों का बड़ा प्यार मिला। गेम वगैरह खेलते हो तुसी कोई? पहले खेलता था, अब तो कहाँ, क्रिकेट खेलता था। अब नहीं हो पाता। आपने क्रिकेट तो बताया, मतलब अब नहीं कोई कुछ खेलते? अब कुछ नहीं खेल पाता। कभी बीच में वॉक शुरू करता हूँ, उसके बाद फिर ज्यादा दिन तक वो भी नहीं चल पाता, क्योंकि रूटीन नहीं है। टाइम लेट में अब कर लेते हैं आज। अब फ्री है, अब कर लेते हैं। तो जब टाइम ही नहीं मिल पाता, रात दिन ऐसे ही चलता रहता है। कभी कभी पॉलिटिकल बातें परेशान करती हैं, खबरें परेशान करती हैं, कभी कभी बहुत समय पे करती हैं। जैसे टारगेट करके हमारे लोगों को परेशान किया जाता है, इस पे FIR, उस पे FIR, इस पे मुकदमा, उस पे मुकदमा, ये मीडिया वाले पूछ रहे हैं, इनको जवाब दो, उनको वो बड़ा पेनफुल होता है। मतलब वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ गलती किया हो तो बात समझ में आती है, गलती नहीं किया। गवर्नमेंट है, विपक्ष वाले बोलते हैं कि हम पे ऐसा करते हैं। हम कहाँ पे करते हैं, बताइए आप। और हमारे खिलाफ कुछ भी सही मिले तो आप करिए, कोई मना नहीं कर रहा है। अगर कुछ भी आपको सही मिले, हमारी गलती मिले, तो आप कीजिए।
आपने इतने लोगों को 1 साल तक आपने सत्येंद्र जैन को अंदर में रखा, क्या मिला? चलिए फिर वो लंबी राजनीति की बात हो मेरा जाएगी। आखिरी सवाल है, जब आप ऐसे जब फील होता है तो फिर मन को रिलैक्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं फिर? नहीं, वो मैं आपको कहता रहा हूँ कि वो एक उसमें जूझना पड़ता है फिर। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आए तो आप उसमें लड़िए, उसका सामना कीजिए, भागिए नहीं। तो जब आप जूझने में लगते हैं तो वो एक अलग तरह की चुनौती होती है। सस्पेंशन तो बाद हुण फिर जूझ रहे हो? जूझ रहे हैं, कहाँ भाग के आए? उनको लगा कि हम सस्पेंड कर देंगे तो जाके मैं घर पे बैठ जाऊंगा। मैं तो अभी भी वहीं पे बैठा हूँ, बिस्तरा लेके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के संजय सिंह राज सभा ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੂਝ ਰਹਾਂਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜੂਝ ਰਹਾਂਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ।